जिंदगी तू भी क्या बेमुरवत है, कभी खुशियों के पल तो कभी अश्कों के जाम। चंद लम्हा भी शहर का बीता नहीं, पलक झपकते हो गई पलक। और देखते देखते यह विदा की घड़ी भी आ गई। विदाई शब्द अपने आप में विरह, पीड़ा और कसरत को समोए हुए है। अतः मैं आज इसे विदाई समारोह नहीं कहता, सम्मान समारोह कहना ज़्यादा उचित मान रही हूँ। तो इस सम्मान समारोह में पधारे हमारे सभी माननीय प्रोफेसरगण और क्या कहें, शब्द नहीं मिल रहा है। आज सम्मान एक ऐसी शख्सियत का है जिन्होंने अपने सेवा काल की लंबी अवधि पूर्ण करके और सेवानिवृत्त हुए हैं। आप हैं डॉक्टर भगवान पाठक सर, और भगवान पाठक सर से जो मेरा व्यक्तिगत संबंध है वह मात्र 2 सालों का नहीं है। हम लोग 10-15 सालों से जुड़े हैं। जब SSLT में हम लोग साथ थे, तो सर के साथ आप लोगों ने 2 साल गुजारे और इतनी सारी सुखद अनुभूतियाँ हैं, तो हमने तो 15 साल गुजारे हैं। तो मेरे पास इतनी यादें हैं जिन्हें शब्दों में समेट पाना संभव नहीं है। और सर की तारीफ क्या करें। जिस सभा में भी गए, जहाँ भी खड़े हो गए, अपने अभिभाषण से सबको सम्मोहित कर लिया आपने। सब में ऊर्जा डाल दी, प्राण फूंक दिए और सभा को जीवंत कर दिया। आज आप भले ही रिटायर हो गए हैं, लेकिन विभागीय ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर आपने अपनी जो छाप छोड़ी है वह अमिट है सर, अविस्मरणीय है। आपकी ही तरह सहज आपकी कार्यशैली भी रही, बेहद सहज सरल, हंसते हंसाते आपने अपने इस कार्यावधि को पूर्ण किया। आपने जिन विषम परिस्थितियों में पदभार संभाला, हम सभी को मालूम है बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आपने इतनी सहजता के साथ अपनी कार्यकुशलता और कर्तव्य परायणता के साथ अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह किया। हंसते हंसते कट जाए रास्ते की तर्ज पर आप आगे बढ़ते रहे। रिटायरमेंट तो नौकरी की एक प्रक्रिया है जिससे सभी को गुजरना पड़ता है, सभी गुजरेंगे एक न एक दिन। और नौकरी की आपाधापी में हम कुछ बहुत ही सुनहरे पलों को, सुंदर पलों को, सुखद पलों को छोड़ते चले जाते हैं। हमारे पास वक्त नहीं रहता कि उनको जी सके। तो सर, अब आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है और उन सुखद पलों को जीने की बारी आ गई है। भगवान करें आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हंसते हंसते उन तमाम सुखों को प्राप्त करें। और जब भी हम पुकारें, आप हमारे पास वैसे ही आए जैसे भगवान आते हैं, और डॉक्टर भगवान पाठक हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हम लोग का पूरा विश्वास है। और जैसा कि मुकुंद भाई ने बताया, हम सभी महसूस कर रहे हैं कि आज यह विरह और मिलन का दोनों की सुखद अनुभूति हम लोग ले रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है
मानव जीवन वेदी पर विरह मिलन का पल है, सुख दुख की ये आंख मिचौली, चलता हरदम संग है। तो आज हमारे विभाग के लिए बड़े ही सौभाग्य की भी बात है कि बड़े ही दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, प्रियदर्शी और बड़े ही योग्य नए विभागाध्यक्ष हमको प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह का हार्दिक स्वागत और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारा विभाग फिर से नया परचम लहराएगा और हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर ही नहीं बल्कि झारखंड में हमारा हिंदी विभाग जाना जाएगा। इसी विश्वास और बहुत सारी सुखद शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को वाणी देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दी। आप सब सुन रहे थे डॉक्टर रीता कुमारी सिंह जी को। बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। सचमुच हमारा तो 2-2.5 वर्षों का संबंध रहा, लेकिन दीदी का तो 10-15 वर्षों का संबंध रहा और 10-15 वर्षों की अनुभूतियों को इन चंद मिनटों में अभिव्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नियति है कि पहले भी मैंने कहा कि जिन्हें किसी भी विभाग में योगदान मिला तो वहां अपने स्वस्थ परंपरा को निभाते हुए वे अंतिम समय तक विभाग से जुड़े रहे और वहां से जब उनके सहकर्मी उनके विदा करते हैं तो उनके जीवन के लिए एक अनमोल सा क्षण होता है। आज वही अनमोल क्षण है और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अब चूंकि 2 बजता था 1:30 बजता था और अचानक से हमारे विभागाध्यक्ष मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते थे। हम लोग समझ जाते थे कि मिस्टर इंडिया कहाँ है, समझ जाते थे कि गणित विभाग में उनका पदार्पण हो गया है और टिफिन खुल रही होगी और वहां दोनों मित्रताओं के बीच अपना खाने का टिफिन का अपना शेयर हो रहा होगा। तो आज हमें लगता है इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये दोनों जुगल जोड़ी अंतिम रूप से टिफिन अपना शेयर करेंगे और इसके बाद फिर घर में बैठ करके आमंत्रित अतिथि की तरह वहां साथ टिफिन नहीं बल्कि एक थालियों में साथ भोजन करेंगे। तो आज इस अंतिम परंपरा को निभाने के लिए हम सबों के बीच आए हुए हैं गणित विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय। एक बार आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आप हैं डॉक्टर आर.के. तिवारी सर, बड़े ही आदर के साथ आपका आमंत्रण है सर, आप आए और 2 शब्द आप रखें।